हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज के आज हम बात करेंगे इनोवा कैपटैप आईपीओ के बारे में, जिसकी ओपनिंग डेट है 21 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर के बीच में हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंपनी की डिटेल्स के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के बारे में, और आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, हमें इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, करें तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करें या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें। देखिए, सारी चीज़ें आप कि इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट। लेकिन आपको डिसीजन अपने रिस्क और अपने एनालिसिस लगा के ही बनाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी की डिटेल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी जनवरी 2005 में। कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि 18 साल से मार्केट के अंदर अपना बिजनेस कर रही है। कंपनी का बिजनेस है जो इंडिया की टॉप 15 फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनके ऑर्डर बेस्ड पे प्रोडक्ट्स बना के देना, जैसे कि सिप्ला और सन फार्मा, डी आर एडी, टोरेंट फार्मा, औरोबिंदो फार्मा ऑर्डर बेस पे इनको प्रोडक्ट बना के देती है। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो अदर कंट्रीज के अंदर भी सप्लाई होता है। तो चलिए बात करते हैं हम फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के बारे में। कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ गया होगा, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के बारे में। देखिए, कंपनी की एसेट्स 31 मार्च 2021 को थी 370 करोड़, लेकिन कंपनी ने कंटिन्यू एसेट्स को ग्रो किया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। कंपनी रेवेन्यू भी कंटिन्यू ग्रो किया है, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छा साइन होता है कंपनी के लिए। कंपनी में एक थोड़ी सी मेरे को नेगेटिव चीज़ लगी, वो है कंपनी को बोरोविंग वो थोड़ी सी ज़्यादा है। रिजर्व एंड सरप्लस से ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा मेरे को। अब बात करते हैं, कंपनी की पी रेशियो है 31 का, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 2563 करोड़ का। आर ओ कंपनी की 28% है, 24% है सॉरी। और आर ओ सी ई कंपनी की 22% है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो 1 से कम होना चाहिए, कंपनी का 0.85, तो ठीक ठाक है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी। कंपनी का ई पी एस 14 है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24% है। अब बात करते हैं कंपनी की आई पी ओ डिटेल्स के बारे में। कंपनी का आई पी ओ 21 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर के बीच में ओपन हो रहा है। कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड रहेगा इसका 426 से लेकर 448 के बीच में ये ओपन हो सकता है। कंपनी का एक लोट के अंदर 33 शेयर्स मिलेंगे। टोटल इशू साइज है कंपनी का 577 करोड़ का, उसमें से फ्रेश इशू 320 करोड़ का है, ऑफर फॉर सेल है 250 करोड़ का, यानी कि 250 करोड़ का। कंपनी की आईपीओ के अंदर जो शेयर्स की लिस्टिंग है वो एनएससी और बीएससी दोनों सेगमेंट में की जाएगी। कंपनी का अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा 27 दिसंबर को, आपकी आपको लॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। रिफंड कर दिया जाएगा आपको 28 दिसंबर को आपके बैंक अकाउंट में। शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे आपको डीमैट अकाउंट में 28 दिसंबर को ही। कंपनी की लिस्टिंग 29 दिसंबर को की जाएगी। अब बात करते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर मिनिमम कितने लॉट हम अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल कैटेगरी के अंदर एक लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर 33 शेयर्स आपको मिलेंगे। रिटेल कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम लॉट 13 अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर 429 शेयर्स आपको मिलेंगे। एच एन आई कैटेगरी के अंदर 14 लॉट अप्लाई कर सकते हो मिनिमम, और एच एन आई के अंदर मैक्सिमम 67 लॉट आप अप्लाई कर सकते हो। बिग एच एन आई कैटेगरी के अंदर आप 68 लॉट अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कंपनी के जी एम पी के बारे में। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, देखिए कंपनी का 16 दिसंबर 2023 से ग्रे मार्केट प्रीमियम शुरू हो गया था चलना। 210 रुपये पे इसकी ओपन हुआ था। उसके बाद में कंटिन्यू मार्केट के अंदर 210 ही चलता रहा है 20 दिसंबर तक, लेकिन 21 दिसंबर को कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो 1 रुपये से बढ़ गया था, 211 हो गया था। लेकिन मार्केट हायर हाई बना रहा था, नया हाई बना रहा था, उसकी वजह से थोड़ी सी मार्केट के अंदर करेक्शन हुई थी, थोड़ा सा मार्केट डाउन आया था। उससे उसको लेकर, उसकी न्यूज़ को लेकर या फिर उसके इम्पैक्ट के कारण ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इसका कम हुआ था, 111 रुपये कम हुआ था 22 दिसंबर को। उसके बाद मार्केट के अंदर 3 दिन की छुट्टी है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट नहीं होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। फ्राइडे का ग्रे मार्केट 100 रुपये था, और एक लोट के अंदर 33 शेयर्स आते हैं, और उस हिसाब से आपको 3300 का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है एक लोट के अंदर। अब टोटली 22% का आपको रिटर्न मिल सकता है। तो बात कर लेते हैं हमें इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं अप्लाई करना चाहिए। कोई भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क और अपनी एनालिसिस बनाकर ही बनाए। देखिए, लॉन्ग टर्म में इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए।
तो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों ही मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सेक्टर बढ़िया है, सदाबहार सेक्टर है, डिमांडिंग सेक्टर है और कस्टमर बेस भी काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का। कंपनी है जो नया प्लांट लगाने जा रही है जम्मू के अंदर। कंपनी की फाइनेंशियल और रेवेन्यू प्रॉफिट में भी अच्छा खासा मतलब तेज़ी देखने को दिख रही है। कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है। उसी के साथ एक छोटा-सा नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी के अंदर डेब्ट ज़्यादा है, वो उसको पे करना होगा। बाकी इसकी आरओई, आरओसी अच्छी है और कंपनी के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के नेगेटिव पॉइंट के बारे में। इस कंपनी का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। इसका जो डेब्ट है वो भी थोड़ा-सा ज़्यादा है। कंपनी की वैल्यूएशन इसकी थोड़ी-सी महँगी है, अगर थोड़ी-सी सस्ती होती तो ये एक अच्छा माना जाता। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर पाता ये आईपीओ। लेकिन ओवरऑल ठीक-ठाक है ये आईपीओ, तो मैं तो इसके अंदर डेफ़िनेटली इन्वेस्टमेंट करूँगा लिस्टिंग गैन के हिसाब से। और आप अगर इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।